हाय। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के डाइट की। कई लोगों को ये सुनते ही लगेगा बच्चों को क्यों डाइट करना है, ये तो उनके खाने पीने के मौज मस्ती के दिन है। हाँ, ये बात सही है कि बच्चों के मौज मस्ती के दिन है, एंजॉय करने के दिन है, बट साथ ही साथ उनकी ग्रोथ ईयर्स है। जब उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म होते रहता है, उस समय सही न्यूट्रिशन ना मिलने से उनकी ग्रोथ भी सही तरीके से हो नहीं पाती, जिसके इफेक्ट्स हमें तभी के तभी नहीं दिखते, लेकिन कुछ सालों बाद इसके इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। जैसे आपने कई बच्चे आजकल देखे रहेंगे जो ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं। तो बचपन से ही बच्चों में खाने पीने की अच्छी आदतें लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जब बच्चा बॉर्न होता है, स्टार्टिंग के 6 महीने तो उसे माँ का दूध ही सफिशिएंट रहता है। उसके बाद उसे दूसरा सप्लीमेंट्री फूड चालू करना पड़ता है। उसी समय से बाहर के रेडीमेड पाउडर्स का इस्तेमाल ना करते हुए घर का ही न्यूट्रिशियस फूड देना शुरू करना चाहिए। जैसे दाल का पानी होता है, चावल की कंजी होती है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स पहले 1-2 साल तक ये सब कुछ अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। जैसे जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे ही वो बच्चों को फूड इंट्रोड्यूस करते हैं। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि कोई भी फूड 2-3 फूड एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। जब कोई भी एक नया फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद कम से कम 8 से 10 दिन उसी फूड को कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि ये पता चले कि बच्चे को किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। ठीक है, तो ये हुई बात पहले 1-2 साल की। मेन प्रॉब्लम शुरू होता है उसके बाद, जब बच्चे खुद से जिद करने लगते हैं। बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन उनकी पसंद की चीज़ें भी हम उन्हें कौन चखवाता है। पहली बार जब वो टेस्ट करते हैं तभी तो उनको पता चलता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है। तो बेस्ट ये रहेगा कि घर में ज़्यादा करके ऐसा फूड बनाए ही नहीं जो बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर बनाना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करना चाहिए। जैसे कि बच्चों में जनरली फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए लाइकिंग क्रिएट करना डिफिकल्ट होता है, तो उन्हें एक टारगेट देना चाहिए। जैसे कि अगर वो हफ्ता भर एक अच्छे तरीके से सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो उसके बाद उन्हें हफ्ते के एंड में कोई ना कोई उनकी पसंद का, मतलब मे बी फ्राइड हो सकता है या कोई स्वीट चीज़ हो सकती है, वो मिल जाएगी। अब दूसरा सवाल होता है कि बच्चों को सब्जियां और फ्रूट्स के लिए लाइकिंग कैसे क्रिएट करें। ये बहुत पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे करना क्या चाहिए, उससे कुछ अलग फॉर्म में देना चाहिए। जैसे कि आपको बच्चों को कैरेट, बीटरूट जैसे सब्जियां देनी है, तो उसे अच्छे से ग्रेट करके आप डोसे में डाल के उसका डोसा बना सकते हो। डोसे के आटे में मिलाकर उसका डोसा बनाकर दे सकते हो। अभी जैसे फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करने हैं, तो मेरे पास एक मेरी क्लाइंट ने किया हुआ एक्सपेरिमेंट, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है, जो देख के ही उसे खाने का मन करेगा। आप ये देख लीजिए। इस तरह कुछ अलग प्रेजेंटेशन करके बच्चों में उसकी तरफ अट्रैक्शन पैदा करना चाहिए, ताकि बच्चों को खाने में कुछ नॉवेल्टी लगे। बच्चों को जनरली बाहर का खाना क्यों पसंद आता है, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन वैसा रहता है। तो उसी तरह घर में भी जब बच्चे को कोई नई डिश इंट्रोड्यूस करनी हो, स्पेशली जो उन्हें पसंद ना आने का चांस ज़्यादा हो सकता है, तो उसे बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करना ज़रूरी हो जाता है। और बात आती है बच्चों के टिफ़िन की। बहुत बार मैंने देखा है कई मॉल्स में, सुपरमार्केट्स में, जब बच्चों के स्कूल्स का टाइम नज़दीक आने लगता है, तो पेरेंट्स की ट्रॉलीज बिस्किट्स, चिप्स, इन चीज़ों से भरी हुई होती है, ताकि टिफ़िन में इजीली 2-3 बिस्किट निकाल के दे दो, ब्रेड बटर जैम दे दो। इजी भी होता है, बच्चे को पसंद भी आता है, लेकिन ये बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। इससे बच्चे की फिजिकल एज वेल एज दिमागी हेल्थ पे भी असर होता है। जैसे कि मेमोरी का प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम, ये सब सही न्यूट्रिशन ना मिलने से होता है। तो बच्चों का टिफ़िन भी काफ़ी सोच समझकर बनाना ज़रूरी होता है। और उल्टा टिफ़िन ही ऐसा टाइम है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड करके वैरायटी ऑफ डिशेस उनको दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको डोसा का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह शैलो फ्राई किए हुए कटलेट्स हो सकते हैं,
या अपम हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में आप उनको टिफिन दे सकते हो और उसे अट्रैक्टिव बना सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है एडोलेसेंस का। एडोलेसेंस के टाइम पे बच्चे अपने बॉडी के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, स्पेशली लड़कियां जब उनको वेट गेन दिखाई देता है तो उनको अपने बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाने लगता है, उनको वज़न कम करने की इच्छा होती है, पर वो ज़्यादा करके ये सब बातें किसी से डिस्कस नहीं करती। ऑन देयर ओन वो अपना खाना पीना कम कर देती है, ये चेक करने के लिए कि मेरा वज़न कम हो रहा है कि नहीं। हमें ये सिग्नल देख के ही आइडेंटिफाई करना चाहिए और वही सही टाइम होता है जब हमें उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें सही गाइडेंस देना चाहिए। बच्चों का ये जो एज है, मे बी आप कह सकते हो 18 साल तक का, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इस एज में बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाए तो उनकी बॉडी की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, उनकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। और मेन बात ये कि बचपन से लेके 18 साल तक जो चीज़ें खाई, लाइफ टाइम वही चीज़ों के प्रति ज़्यादा लगाव होने लगता है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई कोई घरों में जैसे नॉनवेज बनता है, जिन घरों में नॉनवेज बनता है तो थ्रू आउट लाइफ उनको नॉनवेज की चाह रहती है। वेरएज जो वेजिटेरियंस रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम ऐसे होते हैं कि जिनको एक्चुअली नॉनवेज खाने का मन नहीं करता। हाँ, कभी कभी मजबूरी में, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में जाना पड़े वगैरह, तो वो नॉनवेज खा लेते हैं। बट जनरली बचपन से हम लोग जो टाइप का खाना खाते हैं, हमें लाइफ टाइम के लिए उसकी आदत लग जाती है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए बच्चों को सही न्यूट्रिशन डाइट देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स की है। वो टाइम पे बच्चे कुछ नहीं समझ सकते, उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि मुझे जो चीज़ पसंद है वो मुझे खानी है। बट हमें उनको ये कन्विंस करना है। आजकल काफ़ी नॉलेज वीडियोस भी होते हैं जो दिखा के आप उनको जंक फूड के बारे में, उनके बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में बता सकते हो और फिर उनको इस तरह कन्विंस कर सकते हो कि जी हाँ, आपके दोस्त खाते हैं, आपको भी मिलेगा, लेकिन उसका टाइम स्पेसिफिक रहेगा। हो सकता है 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार। जो पसंद की चीज़ है वो उनको एज अ रिवॉर्ड दी जानी चाहिए, अदरवाइज उनमें हेल्दी हैबिट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय।